नमस्कार। बहुत सारे लोग आजकल हमसे कोरोना वायरस के बारे में पूछते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ फियर सबका प्रश्न यही रहता है, अब आगे क्या। लेट्स टॉक टुडे अबाउट द कोरोना वायरस ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान दौड़ना चाहूँगा उस वीडियो के बारे में जो मैंने पब्लिश किया था सितंबर 2019 में। हिज रिसेशन इज़ नॉकिंग अवर डोर। और उसमें बताया गया था कि 26 दिसंबर के बाद जब सूर्य ग्रहण होगा उसके बाद आइदर नेचुरल मेड और मैन मेड कैलेमिटीज़ हम सब पर आएगी। कोरोना वायरस इज़ वन ऑफ देम। और आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर आपको न्यूज़ को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 31 दिसंबर के बाद ये वायरस की इन्फॉर्मेशन चाइना से पूरे वर्ल्ड में संक्रमित हुई। और उसमें भी 24 जनवरी के बाद जब शनि ने गुरु और केतु की युति को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश किया तब पूरा विश्व पैनिक में आ गया। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस या कोई भी वायरस कैसे पैदा होता है। राहु या केतु के कंजक्शन से या उनकी पोजीशन से किसी भी वायरस का जन्म होता है और उसमें गुरु और केतु की युति के कारण या कंजक्शन के कारण उसमें तीव्रता या इंटेंसिटी आती है। राहु राइट नाउ इज इन आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि और केतु इज इन मूल नक्षत्र और धन राशि। यह कॉम्बिनेशन आज से 18 साल पहले हुआ था और इसी कॉम्बिनेशन के दौरान अमेरिका पर 9/11 का अटैक हुआ था। इस दफ़े पूरे वर्ल्ड के ऊपर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है और उसमें भी गुरु और केतु की युति के कारण यह इंटेंसिफाई हुआ है। गुरु के बारे में शास्त्रों में 2 चीज़ें बताई गई है। एक कहा गया है गुरु जीव कारक, दैट मीन्स गुरु रिप्रेजेंट लाइफ, एंड सेकंड बृहत्वाद गुरु, दैट मीन्स जो इंटेंसिफाई करे वो गुरु है, जो लोकल चीज़ को ग्लोबल बना दे वो गुरु है। सो कोरोना वायरस जो लोकल चीज़ थी चाइना की वो ग्लोबल हो गई गुरु की युति के कारण, केतु और गुरु की युति के कारण। दैट मीन्स जब तक केतु और गुरु की युति है तब तक कोरोना वायरस से हमें मुक्ति मिलना असंभव है। फॉर्चुनेटली 30 मार्च को गुरु केतु की युति छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। दैट मीन्स 30 मार्च के बाद हम सब धीरे धीरे कोरोना वायरस की प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे। लेकिन उसकी शुरुआत होगी 24 मार्च से। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विश्व की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। अगर हम उस दिन की कुंडली को ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन पैदा हो रहा है। 24 मार्च 2020 एट 2:58 PM ग्रहों की कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो रहा है। गुरु और केतु स्टिल देयर, उनकी युति चालू है, लेकिन मार्स जो कि अब तक धन राशि में था वो 23 मार्च को यानी कि 24 मार्च से एक दिन पहले मकर राशि में प्रवेश कर देगा और गुरु भी 30 मार्च को मकर राशि में प्रवेश करेगा। दैट मीन्स 24 मार्च से जो वर्ल्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होने वाली है, क्योंकि वर्ष की एनुअल हॉरोस्कोप चेंज हो रही है। सो थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट चेंज आफ्टर 24 मार्च और उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा 30 मार्च के बाद। लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर प्लैनेट। एक दूसरा ग्रह भी है जो हमको कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने में हेल्पफुल रहेगा और वो ग्रह है सूर्य। सूर्य जब धनारक में था तब इस वायरस का जन्म हुआ था। अब वो मीनारक में जब रहेगा तब तक इसका उपाय मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सूर्य अपनी उच्च राशि में यानी कि मेष राशि में 13 अप्रैल 2020 को आएगा
और जैसे ही वो अपनी उच्च राशि में आएगा, कोरोना वायरस का उपचार आइदर हमको मिल जाएगा या फिर उससे पूरी तरह से हम मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ 19 अप्रैल से होगा। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होगा और सूर्य मेष राशि में आएगा, इसकी दवाई मिल जाएगी और उसकी जो पैनिक है वो ख़त्म हो जाएगी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, चैत्र मास के प्रारंभ से कोरोना वायरस के बारे में हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज होना स्टार्ट होगा। और अगर हम चैत्र मास के एंडिंग की बात करें, सो 23 अप्रैल को हम अगर उसकी कुंडली देखें, सो 23 अप्रैल को धन राशि में सिर्फ केतु होगा और मंगल और गुरु दोनों मकर राशि में होंगे और सूर्य भी मेष राशि में होगा। दैट मीन्स उसकी आइदर दवाइयाँ मिल जाएगी या फिर वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपको जो डेट्स ध्यान में रखनी है वो ये है, मार्च 24 से इसका पैनिक अटैक पूरे वर्ल्ड में ख़त्म होता रहेगा। 38 मार्च से इसका इलाज मिलना स्टार्ट होगा। आइदर 13 अप्रैल और 23 अप्रैल के बाद इसका प्रभाव हम सबको कम होता है दिखाई देगा। मित्रों, एक बात याद रहे, किसी भी डिसीज़ का मोटिव हम अपने प्रति अटेंटिव हो वही होता है। सो जस्ट गेट फोकस्ड, डोंट गेट पैनिक एंड गो विद इन। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। शुभम भवतु। प्रणाम।